हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम क्लास 12 का एक चैप्टर है, इसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में विलयन कहा जाता है। लेक्चर में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्यूशन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसमें कुछ टर्म दिए जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन किसे कहा जाता है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स समांगी मिश्रण, ऐसा मिक्सचर की सेम प्रॉपर्टी पाई जाए, ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब सेम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सेम प्रॉपर्टी का मतलब है सॉल्यूशन जो है, मान लीजिए दो कंपाउंड से मिलकर बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट को यहाँ पर हम मान लेते हैं चीनी, जो कि है शुगर, और दूसरा होता है सॉल्वेंट, यहाँ पर मान के चलते हैं वाटर। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो इनके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? शरबत बोलते हैं। वाटर और शुगर का मिक्सचर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? शरबत। शरबत जो है उसको हम जब डिजॉल्व करते हैं, चीनी उसमें पूर्ण रूप से क्या होती है? घुल जाती है। घुलने के कारण उसकी प्रॉपर्टी जो है पूरे पानी में एक जैसी हो जाती है। अगर हम थोड़ा सा शरबत निकाल के दूसरे गिलास में रखें, भी जो चीनी जो शरबत है उसका स्वाद एक ही जैसा रहेगा, यानी उसकी प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं होगा। तो सेम प्रॉपर्टी अगर पाई जाए या उसकी प्रॉपर्टी में कोई बदलाव ना हो, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ऑफ और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस से मिलकर सॉल्यूशन बनता है, जो कि है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट में यहाँ पर क्या होगा? शुगर, और दूसरा है वाटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा है, दे कैन नॉट सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। इन्हें आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। अब शरबत में चीनी जो है, पानी में चीनी जो है कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाती है, जिसके कारण या इसको अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे मिक्सचर को या सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन कहते हैं, जिसे आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखा। अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो सॉल्यूशन इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, जो कि है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट में हम मेनली शुगर सॉल्यूशन लेते हैं। यह हम सॉल्यूट की परिभाषा बोल सकते हैं, जिसका अमाउंट जो है सॉल्यूशन में कम पाया जाए उससे हम सॉल्यूट कह सकते हैं, और जिसका अमाउंट सॉल्वेंट में ज़्यादा पाया जाए उसे हम सॉल्वेंट या वाटर कह सकते हैं। तो सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज़्यादा पाया जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल जो सॉल्वेंट का है वाटर होता है। वाटर जो है एक प्रकार का सॉल्वेंट है, क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा होता है। तो सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट को हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए सॉल्यूशन हम बना रहे हैं जो कि है शरबत। शरबत में जो है हम क्या लेंगे? पानी लेते हैं और वाटर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने 80% जो है वाटर लिया है, और इसमें हमने 20% जो है मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन चीनी इसमें मिला दी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वाटर का अमाउंट इसमें क्या है? ज़्यादा है। तो वाटर यहाँ पर क्या होगा? सॉल्वेंट, विलायक होगा, जबकि शुगर क्या होगा? यहाँ पर सॉल्यूट होगा, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है? ज़्यादा है। और दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज़्यादा उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जिसका कम हो उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। या हम फाइनली कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट आखिर में बने जिस फॉर्म में, वही क्या होता है? सॉल्वेंट माना जाएगा। या फिर उसी जैसे कि लास्ट में सॉल्यूशन में लिक्विड फॉर्म बना है, तो लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट होता है। तो जो फाइनली स्टेट जो ले ले उसको भी हम क्या कह सकते हैं? सॉल्वेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूट की डिफिनेशन यहाँ पर लिखी है कि द सब्सटेंस विच इज फाउंड इन लेजर अमाउंट इन सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। जिसकी मात्रा कम पाई जाए सोल्यूशन में उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो लार्जर अमाउंट में पाया जाए सोल्यूशन में उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, जो कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। सपोज मान लीजिए 80% वाटर लिया गया, 20% शुगर में डिजॉल्व किया गया। इनके मिक्सचर को हम वाटर प्लस शुगर मिक्सचर कहते हैं, शरबत कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों को मिक्सचर बनता है उसे हम सोल्यूशन बोलते हैं, और ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं।